अब उसमें जो बीफ फैटनिंग फार्म के लिए जो इसमें जो कैटल सप्लाई किए जाएंगे उनको हम फीडर कैटल कहेंगे बेसिकली, जो जिनको 70 दिन से लेकर 110 दिन के अंदर हमने फिनिश करना है, उनको वेल प्रिपेयर्ड करना है और स्टार्टरिंग के लिए स्लाटर हाउस भेज देना है। तो ये जो फीड लॉट के अंदर कैटल आता है इसको कहते हैं फीडर कैटल। अब जो फीडर कैटल है वो कहाँ से आएगा? वो आएगा बैकग्राउंडिंग से आएगा या काउ काफ ऑपरेशन से आएगा। काउ काफ ऑपरेशन से वो आएंगे जिनकी वीनिंग कंप्लीट हो गई है, जिनको वीन कर दिया गया, यानी कि उनकी दूध पीने की उम्र कंप्लीट हो गई थी, या जिनकी बैकग्राउंडिंग कंप्लीट कर ली गई है, अब उनको फिनिशिंग के लिए इसके अंदर लेके आना, तो इसको कहेंगे फीडर कैटल। अब फीडर कैटल के अंदर जो व्यापारी है या जो स्टॉक एजेंट है या लाइफ स्टॉक जो एजेंट है या लाइफ स्टॉक बायर है, उसकी 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। नंबर 1 उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने कस्टमर की, जिसको उसने कैटल प्रोवाइड करने हैं, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करे कि वो किस किस्म का कैटल चाहता है और उस कैटल से उसने क्या रिज़ल्ट लेने हैं, क्या परफॉर्मेंस लेनी है, किस तरह का मीट लेना है। जब तक हमारा व्यापारी, हमारा स्टॉक एजेंट, हमारा लाइफ स्टॉक बायर, लाइफ स्टॉक एजेंट इनको नहीं अंडरस्टैंड करता होगा तो राइट बाइंग नहीं हो सकेगी। अब इसके लिए दुनिया ने एक क्राइटेरिया बना दिया हुआ है। अब उस क्राइटेरिया को समझने के लिए, उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको अडॉप्ट करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है और मुसलसल अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो अब जो फीडर कैटल सप्लाई करने का काम है उसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो कैटल लेके आना है उसकी ब्रीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर सप्लायर एक ही लॉट के अंदर 25 किस्म की ब्रीड मिक्स या क्रॉस दे रहा है तो वो उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं आने वाली। तो एक ही स्टैंडर्ड की, एक ही ब्रीड अगर आएगी तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। अब उसके अंदर सबसे पहले जो हमारा सप्लायर है, जो हमारा स्टॉक एजेंट है, उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए, उसके पास ये स्किल सेट होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये कैटल जो मैं लॉट लेके जा रहा हूँ, जो लॉट मुझे इकट्ठी करनी है, ये मुझे किस ब्रीड की करनी है कि जो मेरे कस्टमर की मीट की क्वालिटी की डिमांड को पूरा कर सकती है। सबसे पहले तो उसको ब्रीड आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए। उसके लिए इंटरनेशनल पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर वो आइडेंटिफाई करेगा उसको, और वो डॉक्यूमेंटेड होगी, ज़बानी जमा खर्च के ऊपर नहीं होगी। दूसरा, उसने कैटल की जो हेल्थ है उसको फिक्स करना है कि ये जो कैटल है इसकी जो हेल्थ है ये बिल्कुल फिट है और ये फील्ड लॉट के ऊपर जाकर परफॉर्मेंस देगा। हेल्थ के अंदर कोई इशू नहीं है, कोई बॉडी डिफेक्ट नहीं है, कोई उसको बीमारी नहीं है। ये उसने कंफर्मेशन करने के बाद उसके लिए डील की तरफ जाना है। उसके बाद उसने उसकी मसल स्कोरिंग करनी है, जिसको फील्ड लोड के ऊपर दोबारा से जाकर उसको कंफर्म किया जाएगा। उसके बाद उसने उसकी हिप हाइट को कंफर्म करना है ताकि फ्रेम स्कोर का डिटरमिनेट हो सके। उसके बाद उसने उसकी थ्रिफ्टीनेस को डिटरमिन करना है कि क्या ये जो कैटल है ये इतने दिनों के बाद इतना मीट चढ़ा लेगा। और उसके बाद उसने अपने कस्टमर को जो प्रॉफिट वैल्यूएशन है वो उसको देनी है उसको, कि मैं तुम्हें ये कैटल ख़रीद के दे रहा हूँ और ये जो डील होगी ये प्रॉफिटेबल होगी इस तरह के इतने का मैं कैटल दूंगा, इसके ऊपर ये आपके एक्सपेंस आएंगे और इतने का ये आपका बिकेगा और इतना मार्जिन आपका इसके अंदर से श्योर है। अब ये उसको प्रेजेंट करना भी जो है ना वो स्टॉक एजेंट का काम है, जो पूरी दुनिया के अंदर होता है। हमारे यहाँ जो हमारे एजेंट मंडियों के अंदर खड़े होते हैं उनका ऐसा कोई रोल नहीं है फ़िलहाल हमारे यहाँ। तो इसलिए और वक्त के साथ साथ जो बायर है, जो स्टॉक एजेंट है, उसका रोल बहुत बड़ा है। इसके अंदर इनकम भी बहुत अच्छी है, इसके अंदर रिस्पेक्ट भी है और ये एक बड़े वॉल्यूम का काम है। लेकिन इस वक्त जो हमारे यहाँ ट्रेडिंग चल रही है वो दुनिया से बिल्कुल उलट चल रही है, जिसकी वजह से हमारा लोकल मीट की क्वालिटी भी वो नहीं बन पा रही, प्राइसिंग भी हमारी हाई रहती है, इंटरनेशनल मार्केट में भी हम कम्पिटिटिव नहीं है, ना प्राइस के अंदर ना क्वालिटी के अंदर। तो अब इसके अंदर जो मेजर रोल बन रहा है पूरी दुनिया के अंदर वो उन एजेंट्स का बन रहा है, वो उन प्रोफेशनल्स का बनता है कि जो बायर जो कैटल्स के लिए पालने वाले को और ख़रीदने वाले को आपस में लिंक करते हैं। तो इसके लिए अब ज़रूरी है कि वो लोग ट्रेनिंग की तरफ आएँ, सीखने की तरफ आएँ और अपने आप को इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं उनके साथ अलाइन करें फ़ौरन। अदरवाइज़ बहुत जल्द
उनके लिए मुश्किल हो जाएगी और उनको आके दूसरे लोग रिप्लेस कर लेंगे। अगर उन्होंने अपने आप को ट्रेनिंग की तरफ ना डाला, सीखने की तरफ ना डाला और अपने काम के अंदर बेहतरी पैदा ना की।